बच गए प्राण। और जमदूतों ने जाकर के अपने पास मुगदर, अपने हथियार, वो सब पटक दिए यमराज के सामने। पहले तो ये बताओ, कति संति ही शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो। पहले आप ये बताओ कि संसार में शासक कितने हैं, इस धरती पर कितने लोगों का शासन चलता है। हम तो समझते थे कि मरने वालों के ऊपर शासन तुम्हारा ही चलता, आपका चलता है, पर अब आपका धरती पर शासन नहीं है। यमराज बोले बस आगे मत बोलना, नहीं अपराध हो जाएगा। और बोले मैं शासक नहीं हूं, मैं तो भगवान का दासानुदास हूं। ब्रह्मा जी शंकर जी भी जिनके दास हैं, उन्हीं भगवान का मैं दास हूं। देखो तुम लोग भाग्यशाली हो जो भगवान के पार्षदों का तुम्हें दर्शन हो गया। ऐसे सौभाग्य कहां तुम्हारे। भागवत धर्म की महिमा को जानने वाले हम 12 लोग हैं। स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् द्वादशैते बीजानीमो धर्मम भागवतम भटा गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यज्ञात्वामृतमश्नुते। हम 12 लोग भागवत धर्म के ज्ञाता हैं। ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी, सनकादिक भगवान, कपिल भगवान, मनु जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, जनक जी महाराज, भीष्म जी महाराज, बलि जी महाराज, वैयासिकी माने सुखदेव जी महाराज, और वयम माने हम स्वयं यमराज। हम 12 मिलकर भागवत धर्म के रहस्य को जानते हैं। ये भागवत धर्म अत्यंत गुह्य है, छिपा हुआ है, विशुद्ध है और दुर्बोध है। गुह्य होने से यदि इस धर्म को समझने की दृष्टि न हो तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण पढ़ जाओ तो भी भागवत धर्म समझ में नहीं आएगा, क्योंकि गुह्य है। छिपी हुई वस्तु को कोई दिखाने वाला चाहिए कि यहां छिपी हुई है वस्तु, वो दृष्टि देने वाला चाहिए, और वो दृष्टि अपने आप नहीं मिलेगी। कहां से मिलेगी? संत सदगुरु की कृपा से ही दृष्टि मिलेगी। श्री गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन संतो दिशन्ति चक्षुंसि बहिररकः समुत्थिताः देवता बांधवः संत आत्मा हमेव च। आचार्य जी, बड़े बड़े विद्वानों का यह कथन है कि हमने जीवन भर हम पढ़े और पढ़ाए और हमें बोध नहीं हो पाया, लेकिन किसी संत के कुछ समय के सत्संग से भी जो बोध हुआ वो जीवन भर पढ़ने पढ़ाने से बोध नहीं हुआ। ऐसा 1-2 लोग नहीं, अनेक लोगों का ऐसा अनुभव है। बोले हम ये सब पहले भी पढ़ते थे लेकिन बात समझ में नहीं आती थी, अब समझ में आने लग गई। गुह्यम। और दूसरा लक्षण है भागवत धर्म का विशुद्धम। विशुद्धम का अर्थ क्या है? गुणातीतम, त्रिगुण रहितम। ये त्रिगुण रहित है, त्रिगुण से ऊपर उठे बिना, गुणातीत हुए बिना ये समझ में नहीं आएगा, चाहे जितने बड़े पंडित बन जाओ। तीसरा विशेषण है महाराज जी दुर्बोधम। खूब गंभीर शास्त्रों का ज्ञान है, खूब पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन यदि संत सदगुरु का अनुग्रह नहीं है तो घोट के पी जाओ तो भी समझ में नहीं आएगा। दुर्बोधम। और कहीं ये गुह्य छिपा हुआ धर्म समझ में आ गया, उस पर नजर पड़ गई, विशुद्ध धर्म का रहस्य समझ में आ गया और दुर्बोध धर्म सुबोध हो गया, तो इसके ज्ञान का फल क्या है? बोले यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। इसके ज्ञान का फल है अमृत का उपभोग।
अश्नुते कैसे बनता? अशुंग, असुंग भोजने से अश्नुते बनता है। इसका अर्थ है इसके ज्ञान का फल है अमृत का उपभोग। कितने अमृत हैं महाराज, कितनी वैरायटी है अमृत की। नामामृत, लीलामृत, कथामृत है? कल की एक बात हमारे ध्यान में आई, बहुत प्यारी लीला हुई कल, बंसी चोरी लीला, बहुत सुंदर लीला हुई कल। उसमें रास में मुदमंगल को भाव आ गया। तो वो हंसने वाली बात नहीं है, वो वस्तुतः वो बात है कि रास में गोपियों के मध्य नृत्य करते करते मुदमंगल को देह की विस्मृति हो गई और वो मूर्छित हो गए। और उस अवस्था में गोपियों ने बंसी चोरी कर ली। और ठाकुर जी ने कैसे बंसी प्राप्त की वो सब चरित्र कल आपने देखा। कितना सुख मिला पूछो आप। एक बार दो बार बंसी चोरी लीला देखी है? हम इतने ही छोटे रहे होंगे, 10-11 साल के, 10-11 साल के भी नहीं थे। और सुदामा कुटी में जैसे ही रास शुरू होता, ब्रज भक्तन को मन भाम तो गाइए, लाडली लड़न बर गाइए, जैसे ही मंगलाचरण शुरू होता सो ही हमारा मन छूट जाता रास के लिए। तो महाराज जी से कह देते कि महाराज जी, अब महाराज जी उसी समय पढ़ा रहे हैं, हम कहते महाराज जी हम आप जो पढ़ा रहे हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा। क्यों? बोले हमारा मन रास में चला गया। बोले जाओ रास देख के आओ। तो अच्छी अच्छी मंडली उस समय आती थी, अब तो उतनी मंडली भी नहीं रही। तो पूरे समय रास देखते थे और प्रायः रास के सब पद याद हो गए थे, सुनते सुनते याद हो गए थे। लेकिन कभी ऐसा आज तक अपने मन में ये नहीं आया, अरे ये लीला तो हम कितनी बार देख चुके हैं। जब देखते हैं तब एक विलक्षण सुख मिलता है, इसी का नाम है अमृत। कभी ये मन में आता कि ये कथा तो हम कितनी बार सुन चुके हैं, कितनी बार कह चुके हैं। हमारा मन आज तक कथा कहने से भरा नहीं, न भक्तमाल की कथा कहने से मन भरा, न भागवत की कथा कहने से मन भरा, न विनय पत्रिका से मन भरा। जब विनय पत्रिका शुरू किया था तो हम सोचते थे कि महीना 2 महीना में पूरी हो जाएगी। 15वां महीना, 14-15 महीना हो गए लगातार कहते कहते। अब भगवान की दया से जड़खोर गोधाम में पूरा हो जाएगा, पर मन नहीं भरा। मन भर जाए तो समझ लेना हमें स्वाद मिला ही नहीं। स्वाद मिल जाएगा तो न लीला से मन भरेगा, न कथा से मन भरेगा। नाम जप से मन भरता है कभी? अरे वही तो महामंत्र है, बार बार क्या जपना, ऐसा तो नहीं। अब कोई नया नाम लाओ, पुराना हो गया तो छोड़ो, इसको मत जपो, दूसरा नाम जपेंगे। अब श्री ठाकुर जी के नाम में नित्य नवीनता है। प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, नित्य नवीन नाम, नित्य नवीन रूप और नित्य नवीन लीला और नित्य नवीन धाम। ये धाम भी कभी पुराना, नित्य नवीन है। इसलिए नाम रूप लीला धाम का स्वाद कभी कम होता नहीं है, उसमें नित्य नवीनता बनी रहती है। तो भागवत धर्म के बोध का फल है अमृत का उपभोग।